हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एकादशी व्रत कथा चैनल में। तो दोस्तों, आज है देवशयनी एकादशी। पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु शेष सागर में शेषनाग की शैया पर 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस 4 माह की अवधि को चतुर्मास भी कहा जाता है। इन महीनों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। एक अन्य प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेके असुरराज बलि के पास गए तो उन्होंने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। 2 पग में पूरी पृथ्वी और आकाश नापने के बाद तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर झुका लिया। बलि के स्थान और सत्यवादिता से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने वरदान में भगवान विष्णु हमेशा पाताल लोक में उनके सामने उपस्थित रहें, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। विष्णु जी ने भक्त को दिया वचन निभाने के लिए पाताल लोक में रहना स्वीकार किया। इससे माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी की सलाह पर उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान श्री विष्णु को अपने साथ वैकुंठ बुला लिया। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु 4 महीने के लिए राजा बलि के यहाँ और 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का वर्णन तो हमें बता दिया। अब आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम और महत्व बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए किसको पता। वे इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना जताई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद दिया। फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मैं सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हुआ भी अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है।
किंतु राजा का हृदय एक निरपराध सुदृढ़ तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने उपाय बताते हुए कहा, आने वाले आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी और दुर्भिक्ष की भी शांति होगी। राजा अपने राज्य लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा यानी देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार राजा और प्रजा के कष्ट दूर हो गए। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, यह समस्त जीव आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण ऐसा बताते हुए कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो इसकी कथा का श्रवण या पठन करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। ऐसे ही जानकारी और कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचे। धन्यवाद। राधे राधे।